जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी पहली क्लास हो चुकी है इंग्लिश की, जिसमें हमने सेंटेंस को तोड़ा था और सब्जेक्ट के बारे में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और जाने कि जो सब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से व्यवहार रखता है। तो सब्जेक्ट को हमने देखा, पहचाना, समझा किस तरीके से वह करता है, किस तरीके से नहीं करता है। तो शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आपको जरूर उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, उसी जो पिछली क्लास हो गई उसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जुड़े रहिए। हमने उस दिन क्या क्या देख लिया था, जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था एक सेंटेंस था हमारा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सेंटेंस। एक मिनट, हमने सेंटेंस को समझा था और सेंटेंस का हमने मतलब भी समझा था। यहाँ पर वाक्य होता है, क्या होता है? वाक्य, ठीक है ना। और सेंटेंस का हमने मतलब समझा था वाक्य। तो वाक्य को हमने दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। मैं कल की क्लास जो हुई थी उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ एक शॉर्ट में। तो इसको हमने दो पार्ट में हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट हमारा हुआ था नॉन डूअर, सॉरी सब्जेक्ट, और एक था हमारा प्रेडिकेट। ठीक। सब्जेक्ट को हमने देखा था कि सब्जेक्ट हमारा क्या था, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, और कर्ता कोई हम दूसरे शब्द में बोलते हैं उसे उद्देश्य, ठीक है ना। और इसी प्रकार हमने प्रेडिकेट को भी डिस्कशन किया था कि प्रेडिकेट को इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं, उसको हिंदी में हम विधेय बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखने की कोई बात नहीं है, पहली वीडियो में बता चुका हूँ। सीधा हम इसके आगे बात करते हैं, ठीक। प्रेडिकेट को हमने क्लासिफिकेशन किया था तीन पार्ट में। पहला हमारा था हेल्पिंग वर्ब, पहला हमारा क्या था? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हमारा था मेन वर्ब, तीसरा हमारा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का दूसरा भाई है छुटकू कॉम्प्लीमेंट, जिसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा ही अंतर है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। जब हम चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, हम एक सेशन आपके लिए वीडियो लेके आएंगे वर्ब के ऊपर, जिस वो टॉपिक ऐसा रहेगा, वो क्लास आपकी इस तरीके से रहेगी कि वर्ब से कैसा भी डाउट है वो आपका वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे 12th का हो, किसी का भी हो, वर्ब में कैसा भी आपका डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो हर तरीके की हम वहाँ पर वर्ब का डिस्कशन करेंगे, टाइम वर्ब, इंटेंड वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, जो भी है वो सारी वर्ब को हम वहाँ पर डिस्कशन कर पा रहे होंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट का भी हम लेके आएंगे आपके लिए कि ऑब्जेक्ट हम आपको जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़े हुए हो तो हमें ना सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ना तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। हम सेंटेंस वहाँ पर बना पा रहे होंगे। चाहे जो स्टोरी होती है हमारे जो चैप्टर की लिटरेचर वाला पार्ट होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उनको हम बहुत साधारण तरीके से बना पा रहे होंगे, वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। इतना भरोसा रखिएगा, अगर आप भरोसा रखते हो तभी हम कुछ आपको नया सिखा पाएंगे, ठीक है ना। और ऐसा सिखा देंगे, यकीन मानो कि तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिटरेचर में एक क्वेश्चन को रटने की। जो टाइम वहाँ से बचेगा लिटरेचर में याद करने का, वो टाइम आप कहीं और लगा पा रहे होगे, ठीक है ना। तो लिटरेचर की भी आपके लिए एक क्लास लेके आएंगे, एक क्या हम पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कराएंगे। जब जुड़ गए हैं
तो हम करके रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट को हमने डिस्कशन कर लिया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार हमने सब्जेक्ट की पिछली क्लास में हमने देखा था, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक था हमारा एक सब्जेक्ट ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, दो पार्ट हमने इसमें डिवाइड कर दिए सब्जेक्ट को। ठीक, सब्जेक्ट को किस तरीके से हमने निकाला था कि डूअर, नॉन डूअर, लिविंग, नॉन लिविंग, डूअर क्यों बोला, नॉन लिविंग क्यों बोला, डूअर को लिविंग क्यों बोला, नॉन डूअर को नॉन लिविंग क्यों बोला, ठीक है ना। वो सारी बात हम पिछली क्लास में जान चुके हैं, ठीक है ना। तो पहली क्लास देखना ना भूलें अगर आपको इसका गहन अध्ययन चाहिए तो, ठीक है ना। इसमें हमने देखा था डूअर, पहला हमने देखा था इसका डूअर, ठीक। दूसरा देखा था हमने इसमें इसी का डूअर को ही हम बोलते हैं लिविंग, क्या बोलते हैं हम, लिविंग, ठीक। डूअर को हिंदी में बोलेंगे काम करने वाला और लिविंग को बोलेंगे जीवित। अगर एक सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, जनरली बात है अगर कोई सा भी सेंटेंस है या आप दिन सुबह से लेकर शाम तक मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी तुम टॉकिंग करते हो या बातचीत करते हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है ना, उसमें सब्जेक्ट तो होना ही है। लेकिन आप दो तरीके से बात करते हो इस दुनिया में, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप दो तरीके से बात करते हो, बस दो ही सब्जेक्ट का यूज करते हो, एक डूअर, एक नॉन डूअर। एक में आप खुद काम करते हो, एक में किसी के द्वारा कार्य किया जाता है। यहां तक क्लियर है, ठीक। तो एक डूअर हो गया और एक नॉन डूअर हो गया, इसी का ठीक अपोजिट नॉन डूअर, ठीक है ना। एक हो गया नॉन लिविंग, ठीक है ना। अच्छा, डूअर माने काम करने वाला, नॉन माने नहीं, नॉन बना है नॉट से जिसका अर्थ होता है नहीं। जिस दुनिया का कोई सा भी वर्ड हो जिसके पहले अगर नॉन लगा हुआ है, केवल नॉन, क्या लगा हुआ है, नॉन लगा हुआ है, NONE, ये हुआ आपका प्रीफिक्स, क्या हुआ, प्रीफिक्स। और ये हुआ आपका रूट वर्ड क्या, डू, और ER तुम्हारा हुआ सफिक्स, ठीक है ना। एक ऐसा वर्ड, डू हमारा क्या है, रूट वर्ड है, नॉन क्या है, प्रीफिक्स है, और ER क्या है, आपका सफिक्स है, ठीक। तो इन दो प्रीफिक्स सफिक्स को मिलाकर आपका एक नया वर्ड बना नॉन डूअर, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्य ना करने वाला। क्या बोलेंगे, कार्य ना करने वाला। नॉन लिविंग का मतलब, लिविंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जीवित। नॉन का मतलब नहीं, मतलब जो जीवित ना हो, इज दैट या इज कॉल्ड नॉन लिविंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो लिविंग ना हो या जो जीवित ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, अजीवित, ठीक है ना, इसको हम अजीवित बोल देंगे। यहां तक हमने देखा था। फिर हमने देखा था इसमें, इसी को हमने आगे बढ़ाया था बॉयस, इसको भी हम बॉयस बोल देंगे और इसको भी हम क्या बोल देंगे, बॉयस बोल देंगे, ठीक है ना। इसको हमने फिर क्या बोला था, यहाँ पर वॉइस बोला था, वॉइस, और इसको भी हमने क्या बोला था, वॉइस बोला था, ठीक है ना। यहां तक मैंने आपको फुल डिटेल क्लास में करा दिया था, ठीक है ना। वॉइस बोलने का रीजन क्या था ये भी मैंने उसमें बता दिया था। वॉइस हमने, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि वॉइस हमने इसलिए बोला था कि जब से हमारा जन्म हुआ है या हम पैदा हुए हैं तब से अब तक हम बोलते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं। जो बोलना हमारी एक्शन है या एक्टिविटीज है, उसी को हमने एक नया नाम दे दिया, वॉइस। क्या नाम दे दिया, वॉइस। जन्म से लेकर मृत्यु तक, वर्थ टिल डेथ, ठीक है ना, वर्थ टिल डेथ से हम वॉइस का प्रयोग करते हैं। उस वॉइस में केवल 3 टाइम का हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं। वो 3 टाइम कौन से होंगे, वो 3 टाइम आपके होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इज दैट क्लियर, ठीक। तो वो इसमें
पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जो वॉइस होगा, अगर किसी भी सेंटेंस का, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर सब्जेक्ट उसका डूअर या फिर लिविंग है तो सेंटेंस एक्टिव होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सेंटेंस एक्टिव होगा। ठीक, डूअर और लिविंग की बात है, वो आपके जहन में इस तरीके से बैठ जाएगी बात, जैसे मानो, समझ गए होगे, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वॉइस, तो वॉइस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव फॉर्म बोल देंगे। अगर डूअर, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर लिविंग होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी सब्जेक्ट, वो किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर है या नॉन लिविंग है, तो हम उसे क्या बोलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरा बताना, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोला, नॉन, वो पैसिव वॉइस, गुड आंसर, क्या बोलेंगे हम, पैसिव, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या एक नया नाम दे दिया, पैसिव, ठीक है ना। एक्टिव की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो एक्टिव को हम बोलते हैं हिंदी में कृतवाच्य, 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 ठीक है ना। पैसिव को हम क्या बोलेंगे, कर्मवाच्य, ठीक है ना। अब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इसको हमने बोला कृतवाच्य, इसको हमने बोला कर्मवाच्य। कृतवाच्य क्यों बोला, क्योंकि कर्ता को हम क्या बोलेंगे, जिस सेंटेंस में कर्ता प्रधान होता है या कर्ता मुख्य होता है या कर्ता इंपोर्टेंस रखता है, उसे हम बोलेंगे कृतवाच्य। इट मीन्स एक्टिव। ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्म प्रधान हो, कर्म मुख्य हो, कर्म इंपोर्टेंस दे रहा है या कर्म ही उसका सब्जेक्ट है, तो ऐसा वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव। ओके, ठीक, क्या हो जाएगा, पैसिव। यहां तक क्लियर है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वॉइस हमने देखा था, अभी मैंने जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि वॉइस जो है वो 3 टाइम की बात करता है। वो 3 टाइम होंगे प्रेजेंट, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट और थर्ड वन इज फ्यूचर। फ्यूचर इज प्री प्लान ऑफ प्रेजेंट, ठीक है ना। ध्यान रखना कि फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट में जो बनाया गया है आपका प्लान या आपने जो सोच रखा है कि मैं ये करूंगा, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर कोई एक टेंस नहीं है, वो एक एज अ मॉडल है। क्या है, मॉडल है। उस फ्यूचर को हम अलग दुनिया से पढ़ेंगे रिलेट करके, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट और पास्ट पढ़ने का लॉजिक क्या है, क्योंकि उसमें उसकी शायद जो प्रेजेंट और पास्ट है उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम वहाँ से, ठीक है ना। इन्हीं 2 टेंस का प्रयोग करके हम क्वेश्चन के अपने आंसर बनाते हैं। या किसी से हमें टॉकिंग करनी पड़ती है तो हम ज़्यादातर इन्हीं टेंसों का यूज़ करते हैं। या कोई आर्टिकल वगैरह लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है ना, या किसी के बारे में हमें बताना है तो हम प्रेजेंट या पास्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जुड़े रहिएगा, हम फ्यूचर को मॉडल से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक। तो वॉइस जो है वो हमें 3 एक्शन को बताता है। वो 3 एक्शन हमारे पास इस तरीके से नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना। नंबर 1 प्रेजेंट, पहला क्या रहेगा हमारा, प्रेजेंट, ठीक, प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम। दूसरा हमारा रहेगा पास्ट टाइम, दूसरा हमारा क्या रहेगा, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम, तीसरा रहेगा हमारा फ्यूचर, जो हमारा पूरा कभी होता है और कभी नहीं भी होता, ठीक है ना। तो इसको हमने डिनोट किया डॉट डॉट से, ठीक है ना। फ्यूचर,
फ्यूचर टाइम। आप ये देख रहे होंगे कि सर ने टाइम वर्ड क्यों लिखा, टेंस क्यों नहीं लिखा। ठीक है ना मेरे दोस्त, चाहे तो टाइम बोल दीजिए, चाहे तो टेंस बोल दीजिए, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम है। एक प्रेजेंट टाइम, एक पास्ट टाइम, एक फ्यूचर टाइम, ठीक है ना। ये तीन बातें हमें वॉइस देता है, और वो किस रूप में देता है, इन्हीं तीनों के टाइम को हमने एक नया नाम दे दिया, टेंस। क्या नाम दे दिया, एक नया टेंस दे दिया, ठीक है ना। एक नया हमने यहीं पर नाम दिया टेंस, मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू टेंस, ठीक है ना। टेंस को हमने हिंदी में बोल दिया काल। क्या बोल दिया हमने, काल बोल दिया, ठीक। टेंस को हमने एक नया नाम दे दिया काल, ठीक। टेंस तीन प्रकार के होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन कौन से होंगे, साथ साथ रिपीट कीजिए। प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना। टेंस तीन पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अगर कोई छुटकू है, ठीक है ना, और उसको हमें समझाना है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, कैसे वो याद रखेगा। एक दिमाग में इमेज बना लीजिएगा। एक टी है, टी फॉर टेंस, टी फॉर टेंस, आपको दिख रहा होगा ये टी है। मेरे को ये बताइएगा इसमें बाउंड कितने हैं। अगर मैं यहाँ से ये कर दूं तो इसमें बाउंड कितने मिलेंगे, एक तो ये वाला बाउंड हो जाएगा, और एक ये वाला बाउंड हो जाएगा, और एक ये वाला बाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। टी का इसमें कितने बाउंड हुए, तीन बाउंड हुए, ठीक। अगर इस तरीके से नहीं समझ रहे हो तो टी फॉर हम थ्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी फॉर थ्री, ठीक, टी फॉर थ्री भी बोलते हैं। तो हमने यहीं से लिंक कर दिया टी फॉर थ्री। अगर इस तरीके से भी नहीं समझ पा रहे हो, देखो चीजें हम कोडिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि इन जो वर्ड हम लिखेंगे वही हमें संख्या बतलाएगा कि इसमें ये छुपा हुआ है, ठीक है ना। एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, अनेकों तरीके से देखिए, बट रिलैक्स के साथ वीडियो का आनंद लेते रहिएगा, ठीक। जैसे मैंने एक वर्ड पूरा लिख दिया टेंस यहां पर, ठीक है ना। इसमें वोवेल्स को हटा दीजिए, कॉन्सोनेंट को काउंट कर लीजिए, आपका टेंस की संख्या बता देगा, ठीक है ना। क्या बता देगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने क्या बोला, टेंस वर्ड लिखकर वोवेल्स को रिमूव कर दीजिए, वोवेल्स को हटा दीजिए, और जो कॉन्सोनेंट बचते हैं उनकी संख्या काउंट कर लीजिए, हमें टेंस की संख्या दे देगा। तो वोवेल्स ई है एक हमारा, एक दूसरा ई है, इसको हम हटा देंगे, बचा मेरे प्यारे बच्चों क्या, जरा बताना, एक टी बचा, एक एन बचा, एक एस बचा। तो इनकी जो साउंड्स हैं इनकी संख्या कितनी है, तीन। तो हमने टेंस को तीन कैटेगरी में बांट दिया, एक प्रेजेंट टाइम, एक पास्ट टाइम, एक फ्यूचर टाइम। सेट क्लियर यहां तक। अब बात आती है कि एक्टिव, एक तो हम एक्टिव पढ़ेंगे, एक हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। बात यही खत्म नहीं होती, वॉइस को हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया, वॉइस को हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया, तो इस वॉइस ने एक नया नाम और दिया, वो क्या होगा हमारा, नैरेशन। क्या होगा हमारा, नैरेशन। क्या होगा, नैरेशन। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, वॉइस एक किसी भी व्यक्ति की आवाज़ है, और आवाज़ को हम किसी भी भाषा में तब्दील कर सकते हैं, चाहे तो प्रेजेंट में कर दें, चाहे तो पास्ट में कर दें, चाहे तो फ्यूचर में कर दें। इज दैट क्लियर। एक वॉइस मतलब वाच्य, वाच्य बोले तो एक कहा गया ऐसा कथन जो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में सही तरीके से समझ में आ जाए, उसी को हमने वाच्य बोल दिया, ठीक है ना। क्या बोल दिया हमने, वाच्य बोल दिया, ठीक। वॉइस से ही एक और टॉपिक निकल के आता है हमारा प्यारा सा, क्या होगा, नैरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, नैरेशन बोलेंगे। अच्छा, नैरेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि नैरेशन में सामान्य रूप से हम ही होंगे, और मैं आपको यहाँ पर जैसे हम किसी जनरली किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम बोलते हैं यार ना कि उसने मुझे बताया या उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि
बोला ना कि उसने मुझसे कहा कि वह बहुत होशियार है, वह बहुत होशियार है। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कि वह बहुत इंटेलिजेंट है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। यहाँ पर देखिए एक प्यारा सा टॉपिक निकलता है। तो ये जो मैंने आपको बताया बोलकर अभी जो सेंटेंस था, उसने मुझसे कहा कि वह बहुत होशियार है, तो ये क्या है? एक कथन ही तो होगा, एक स्टेटमेंट ही होगा ना, स्टेटमेंट होगा। ठीक, वॉइस एक स्टेटमेंट देगा, क्या देगा? नैरेशन के रूप में देगा। क्या देगा? नैरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? नैरेशन। ठीक है ना? नैरेशन, नैरेशन कोई हम बोलेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे? स्पीच। भाई नैरेशन क्या होगा? एक कथन होगा। नैरेशन क्या होगा? एक कथन होगा या ना होगा? अब जब कथन होगा तो नैरेशन को कथन को हमने एक नाम दे दिया नया प्यारा सा, स्पीच। क्या नाम दे दिया? स्पीच नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? स्पीच नाम दे दिया। स्पीच हमने नाम दे दिया। ठीक है ना? और जो स्पीच हमने नाम दिया है वो स्पीच आपकी दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। किस तरीके से डिवाइड होने वाली है वो देखिए। जब भी हम बात करते हैं नरेशन की, तो नरेशन का हमने दूसरा नाम दिया स्पीच। ठीक है ना? और दूसरा नाम हमने स्पीच दे दिया, तो स्पीच को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट, वो एक राइट और एक लेफ्ट। क्लियर है? राइट हैंड साइड में हम रखेंगे डायरेक्ट को और लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे हम इनडायरेक्ट को। ठीक, डायरेक्ट जब भी हम किसी से बात कहते हैं तो हम बात कहने के दो तरीके ना होंगे कि एक तो डायरेक्ट कहना और एक इनडायरेक्ट कहना। ठीक, डायरेक्ट का मतलब जैसे उसने कहा मैंने सीधा जाकर उससे कह दिया। ठीक, जैसे रोहन ने मुझसे कहा किसी व्यक्ति के बारे में कि वो श्याम ना बहुत ईमानदार है। ठीक है ना? तो मैं उस व्यक्ति से मिला तो मैंने उससे बोला यार ना उसने मेरे से ऐसे से आपके बारे में बहुत तारीफ की। कि वो बोला क्या तारीफ की? कि उसने आपके बारे में ये कहा कि वो श्याम ना बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खराब लड़का है, बहुत पढ़ता है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। ठीक, इस तरीके से उसने बोला तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया। अब एक स्टेटमेंट होता है कि घुमा फिराकर बोलना। अब घुमा फिराकर कैसे बोलना? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? आप मेरे को लेकर चलिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ाकर आपको ये वीडियो आपको एकदम यूनिक लगी, आपके मतलब एक बार वीडियो देखने पर या एक बार वॉच करने पर आपके जहन में या आपके माइंड में सेट हो गया पूरा जितना पढ़ाया था या समझ में आ गया अच्छे से। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्त से जाकर बोलोगे कि यार ना साहिल, कि यार यूट्यूब पे एक नया टीचर आया है, या नंदन सर के एक नाम के टीचर हैं, वो इतना यूनिक पढ़ाते हैं। तो आपने उस बात को क्या रख दिया, खूब इतना तेल मिर्च मसाला लगाया, इतना तेल मिर्च मसाला लगाया, खूब लगाकर उसको ऐसा चटपटा कर दिया, तीखा कर दिया कि उसे देख कितना मस्त पढ़ाते हैं, एकदम गजब का। तो ये इनडायरेक्ट का हो गया। ठीक है ना? ठीक, जब हम नरेशन पढ़ेंगे तब हम खुल के आ रहे होंगे अच्छे से वहाँ पर। जब हम वॉइस पढ़ रहे होंगे तब हम वहाँ पर खुल के आ रहे होंगे। जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे तब हम वहाँ पर खुल कर आ रहे होंगे। ठीक, तो हर चीज़ का एक डिटेल क्लास बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, और अच्छे से इस वीडियो का आनंद लेते रहिए और अपनी 10th 12th क्लास की तैयारी मज़े से करते रहिएगा। ठीक है ना? तो स्पीच को मैंने दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर दिख रहा है नीचे। ठीक है, स्पीच को मैं यहीं पर छोटा सा लिख दे रहा हूँ, इस तरीके से शायद आ जाएगा। स्पीच को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट स्पीच, और एक मैंने नाम लिख दिया डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। तो स्पीच को हमने देखा, आज हमने कितना देख लिया कि सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डूअर एक नॉन डूअर। डूअर को हमने दूसरा नाम दे दिया लिविंग, ठीक है ना। डूअर को हमने दूसरा नाम क्या दे दिया, लिविंग। नॉन डूअर को हमने दूसरा नाम दे दिया नॉन लिविंग, ठीक है ना। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर हुआ या लिविंग हुआ तो वो हमारा जो बॉयज कहलाएगा। यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर या नॉन लिविंग हुआ वो भी हमारा बॉयज कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर और लिविंग होता है, बॉयज तो कहलाएगा, साथ में उसे हम एक्टिव बॉयज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव बॉयज बोलेंगे, ठीक। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर या नॉन लिविंग कहलाएगा तो उसे हम बॉयज बोलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसे हम क्या बोलेंगे, पैसिव बॉयज बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बॉयज को हमने और अच्छे तरीके से हमने जाना, तब हमारा एक प्यारा सा टाइम निकल के आया, और वो टाइम हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से वो 3 पार्ट थे, एक प्रेजेंट टाइम था, एक पास्ट टाइम था और एक फ्यूचर टाइम था, ठीक है ना। इन तीनों टाइम को देखते हुए हमने एक वर्ड लिया प्यारा सा, वो प्यारा सा वर्ड हमें ये दिखा, टेंस। क्या दिखा, टेंस। टेंस की हमने संख्या देखी इस तरीके से, या तो टी को बाउंड गिन लीजिए, इसमें कितने बाउंड हैं, सिंगल बाउंड तरीके से उसको, एक बाउंड, दूसरा बाउंड, तीसरा बाउंड, तो 3 तरीके से हो जाएगा। एक हमने देखा था टी फॉर थ्री, टी फॉर 3, तो 3 कैटेगरी में बट गया था। एक हमने देखा था, इसमें वोवेल्स हटा दीजिए, कॉन्सोनेंट को काउंट कर लीजिएगा, आपका जो टाइम है उसकी संख्या निकल के आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ना। दूसरा हमने वॉइस को और थोड़ा एनालाइज किया, तो हमने एक वर्ड प्यारा सा दूसरा देखा, वो था हमारा नरेशन। क्या था, नरेशन। नरेशन को हमने जब समझा, इसको हम कथन बोलते हैं, कथन को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो नरेशन जो है उसको हम दूसरी भाषा में स्पीच भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम किसी सामान्य व्यक्ति से चर्चा करते हैं, बात वार्तालाप करते हैं, तो वो एक ड्यूरिंग अ स्पीच, एक स्पीच के तौर पर करते हैं, ठीक। स्पीच को हमने और अच्छे से समझा, तो स्पीच हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। ठीक, और हम अगर थोड़ा सा देखें, जो पैसिव होगा तो पैसिव हमेशा अपने साथ वी थर्ड लेके चलेगा, चाहे दुनिया लौटपौट क्यों ना हो जाए, दुनिया लौटपौट क्यों ना हो जाए, किसी के बाप में ताकत नहीं है, किसी के पिताजी में ताकत नहीं है, भगवान राम क्यों ना उतर आए, धरती ऐसे से ऐसे क्यों ना हो जाए, आपको अपने लॉजिक से कभी हटना नहीं है। हमेशा पैसिव अगर वाक्य होगा तो हमेशा वी थर्ड ही यूज होगी। अगर ऐसा कोई सेंटेंस जो पैसिव है उसमें वी थर्ड नहीं लगाए तो आप उसको इस तरीके से क्रॉस का साइन लगाकर रॉन्ग क्वेश्चन साबित कर दीजिएगा। इस दैट क्लियर। यहाँ तक ये आपके पास एक फैक्ट हो गया कि अगर सेंटेंस पैसिव है तो हमारा वी थर्ड लेगा ही लेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव है तो उसमें कौन कौन सी वर्ब यूज करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका वर्ब जो यूज होगा, एक तो V1 होगा, एक कौन सा होगा, एक तो हमारा V1 होगा, एक V1, V2, V3, V4, V5। इज इट क्लियर। वर्ब हम आपको 7 पढ़ाएंगे। कितनी पढ़ाएंगे, आपको हम वर्ब 7 पढ़ाएंगे, और 7 वर्ब ना अलग अलग कैटेगरी में रख पा रहे होंगे उसको, ठीक है ना। तो वर्ब 7 पढ़ने के लिए आपको एक नई वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, देखना ना भूलिएगा इस चीज को। तो एक्टिव में हम V1 का प्रयोग करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। V2 एक्टिव में हम V3 का भी यूज करेंगे, एक्टिव में हम V4 का भी यूज करेंगे, और एक्टिव में हम V5 का भी यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे टेंस, ठीक। आप ये बोलोगे कि सर आपने तो पहले इस एक्टिव वॉइस को डिस्कशन किया था, लेकिन हाँ
बात सही है, लेकिन मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा और टेंस के साथ साथ हम एक्टिव वॉइस को भी सॉल्व मतलब देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है ना। टेंस के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने का मात्र एक ही आपको बेनिफिट होगा, जितनी भी आपको लॉजिक पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे एक जगह पर पढ़ाए जाएंगे, आपको भटकाएंगे नहीं बिल्कुल भी। प्रेजेंट का करेंगे तो प्रेजेंट के टोटली सारे कंसेप्ट देखेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कितने केसेस हो सकते हैं वहाँ पर, प्रेजेंट के सेंटेंस किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, किस किस तरीके से नहीं पूछा जा सकता, वो सारी की सारी एक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर पास्ट की चर्चा करेंगे तो हम पास्ट के सारे एक्शन को देखेंगे, जितनी भी टोटल एक्शन होंगे, जितने भी यूजेस होंगे। जैसे लाइक एज अगर हम बात करें प्रेजेंट की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, हैज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक। हैज टू, हैव टू, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वांट, वांट टू, नीड, डेयर, नीड टू, डू डज, ठीक। और ऐसे कई सारे यूजेस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। तो कीप्स ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, इनका यूज देखेंगे, स्मार्ट ऐड का यूज देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे कई सारे ढेरों यूजेस हैं जहां पर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं कि और कौन से यूज होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाले हैं आपके, जैसे फील है, फील महसूस करना। जैसे मैं बात करूं, जैसे बोल के दिखाऊं, आई फील लाइक, मैं कोई काम या मैं कोई काम करना महसूस करता हूं, लाइक एज टीचिंग, ठीक, लाइक एज स्पीकिंग इंग्लिश, लाइक एन टीचिंग इंग्लिश, लाइक एज कुछ भी, एनीथिंग एल्स, वट एवर कम्स योर माइंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे यूजेस देख पा रहे होंगे। एडवांस रूल्स भी देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन बन सकते हैं बुक से लेकर थ्योरी तक, बुक्स की जो थ्योरी है वहाँ से लेकर क्वेश्चन से लेकर जितने भी तुम्हारे बनेंगे वो सारे के सारे आपको एक जगह पर स्थायी रूप से करा दिए जाएंगे। प्रेजेंट के हम कम से कम 17 या 20 रूल पढ़ने वाले हैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसकी तो बात ही मत करिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम पढ़ने वाले हैं कम से कम 30 यूजेस, 30। वैसे तो हमारे पास कई सारे यूजेस हैं 30+ लगभग, तो आपको जितना होगा पॉसिबल उतना करा देंगे, ठीक है ना। तो भरोसा रखिएगा हम पर। अगर आप जुड़े हो तो वीडियो को मत देखना ना भूलिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा समय पर, और इस वीडियो का आनंद लेते रहिएगा। जो चीज़ आपके अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं अपना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा वो भी आप बता सकते हैं। जो एक्शन आपको चाहिए उस एक्शन को आप लिखकर कमेंट कर दीजिए, आपको उस एक्शन पर एक धमाकेदार एंट्री के साथ वीडियो आपको मिलेगी, और बहुत ही वो तो मिलेगा ही, उसके एडवांस यूजेस भी आपको मिलेंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। जो भी जैसे आपने कोई चीज़ दिया, जैसे मैं बोलूँ नथिंग बट का यूज दे दिया, तो नथिंग बट के जितनी भी यूजेस हो सकते हैं, जितने भी केसेस हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपको एक वीडियो, एक लेक्चर वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। तो आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो अपने हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइब वाला आइकन है, बेल आइकन, उसको सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे क्लिक करके सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर आ जाएगी। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास समय पर वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और तो जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपकी जल्द मुलाकात होगी आपसे, ठीक है ना। तो टेंशन ना लीजिए, टेक केयर, और टाइम से पढ़ते रहिएगा।